हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 19 फरवरी को संस्कृत का प्रथम पाली में परीक्षा दिया है तो अभी की इस क्लास में आज का जो संस्कृत का एग्ज़ाम हुआ है प्रथम पाली में उसका हम आंसर की बताएंगे 1 से लेकर 100 तक और 100% सही आंसर बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये प्रथम पाली संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और हमारे पास यहाँ पर सेट कोड ऐप है, देख सकते हो। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिए क्योंकि सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। तो अपना क्वेश्चन पेपर निकाल कर और मिला लीजिए। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था जिनमें से 50 का ही आंसर देना था। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि नमती किस लकार का रूप है, तो ये हो जाएगा लट लकार का रूप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो ये भाव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शांति पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृतिंत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि गम प्लस तुमुन के योग से कौन सा व्यय बनेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो ल्यूट प्रत्यय है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था और हम आपको बता देते हैं कि हम क्वेश्चन सभी मिलाए हैं। तो दो क्लास जो हम कराए थे, एक 44 मिनट का और एक 23 मिनट का, दोनों क्लास से टोटल 74 क्वेश्चन पूछा गया है हमारे क्लास से। यानी 74 क्वेश्चन लड़ा है जो हम आपको पढ़ाए थे और 74 में से 50 का ही आंसर देना था एग्ज़ाम में। तो जो स्टूडेंट 2 क्लास किए होंगे वो आसानी से 50 में 50 सही किए होंगे। तो कल के परीक्षा के लिए भी क्लास होगा तो आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। संस्कृत का भी 74 क्वेश्चन लड़ा है जिनमें से 50 का ही आंसर देना था एग्जाम में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं, बताए थे सीता को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो कालिदास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विशाल नेत्रों वाली कौन है, तो ये हो जाएगा श्री लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है, तो मंदाकिनी नदी है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन नृत्य कर रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा पर्वत। कौन सी भूमि पवित्र और ममता भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत भूमि। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि आ निर्मला डॉट डॉट वहंतु वसंती श्लोकांश किस पाठ से उद्धत हैं, तो भारत महिमा पाठ से, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि देवगण क्या गाते हैं, तो भारत का गीत गाते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 विदुर नीति के रचनाकार कौन है, विदुर हैं, बताए थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं, तो नरक का द्वार है। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ 3 द्वार होते हैं, बताए थे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सुकवाहा क्या है, तो ये हो जाएगा अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है शिक्षक दलित बालक को कहाँ से ले गए, तो राइट आंसर बी हो जाएगा घर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए पूछा गया है राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो स्नातक में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 दलित बालक का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा राम प्रवेश राम, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है मैत्री कौन थी, तो ये हो जाएगा यागुला की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, वराह मिहिर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेदरूपी शास्त्र क्या होता है, नित्य होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गौतम ने किस दर्शन की रचना की, सभी क्वेश्चन बताए थे, न्याय दर्शन हो जाएगा। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है, तो गोदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो शिव का उपासक था, राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ, बताए थे कि जन्म हुआ था 1824 में जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था यानी निधन हुआ था 1883 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन प्रसाद को खा रहा था, तो चूहा प्रसाद को खा रहा था और इसे ही देखकर स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे, तो दयानंद, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए पूछा गया है कि वैरन व्यर्थ समनम असंभवम यह युक्ति किसके हैं, तो महात्मा बुद्ध हो जाएगा। सत्य से किसका मार्ग प्रस्तुत होता है, तो ये हो जाएगा देवलोक का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए हिरणमय पात्रण डॉट डॉट हिरणमय पात्रण है, तो ये हो जाएगा इस्पा वाष्पो निषद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अपार बिनु
पद का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा हटा दे। क्वेश्चन नंबर 34, अरे वचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है। यानी जब आलसशाला में आग लगाई गई तो यह किसके द्वारा बोला गया था, तो चौथा आलसी बोला। राइट आंसर ये हो जाएगा। आलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है, यानी यह किसका कथन है, तो पहला आलसी बोला कि कैसे हल्ला हो रहा है। राइट आंसर ये हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भवंत महमेश नमस्क रोमी किसका कथन है, तो ये हो जाएगा कौन का, ऑप्शन नंबर सी। महत्रा भिक्षा याचे यह उक्ति किसकी है, तो ये हो जाएगा शक्र की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो अर्जुन की सहायता के लिए। राइट आंसर भी। कौमुदी महत्स्य जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है, तो दुर्गा पूजा। राइट आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, राधे में कौन सा प्रत्यय है, तो अण प्रत्यय है। राइट आंसर भी। वध किस लकार का रूप है, तो ये लट लकार का रूप है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जन्म से पूर्व यानी पहले कितने संस्कार होते हैं, तो 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, पथी किसके द्वारा पकड़कर खाया गया, तो बाघ के द्वारा। बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, देना चाहता था, तो पथिक उसके जाल में फंस गया और यहाँ पर बाघ ने मारकर खा लिया। राइट आंसर ये हो जाएगा। बृहस्पति कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे किसे कहा गया है, तो ये हो जाएगा बाघ को, ऑप्शन नंबर सी। बाघ ही सोने का कंगन देना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 47 है, बाघ कैसा था, तो बाघ बूढ़ा भी था, दुराचारी भी था और वंशहीन भी था। इनमें से सभी हो जाएगा। सीता को विशालक्षी किसने संबोधित किया, सेम बताए थे राम ने। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारा 2 क्लास जाकर देख लीजिए। 100% 74 क्वेश्चन लड़ा है, जिनमें से 50 का ही आंसर देना है। एक 44 मिनट का पहला क्लास कराए थे और एक दूसरा क्लास 22 या 23 मिनट का। 2 ही क्लास से 74 क्वेश्चन लड़ा है, जाकर देख भी सकते हो। और 74 में से 50 का ही ऑब्जेक्टिव में आंसर देना था। आसानी से आप लोग बना दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। और इसी तरह से शाम को भी क्लास होगा सोशल साइंस का, कल के परीक्षा के लिए। और 2 क्लास हम करा दिए हैं, उसको भी वॉच कीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, यह मेरा है वह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं, तो छोटी बुद्धि वाला। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित हैं, तो पशु पक्षी, ऑप्शन नंबर डी। कौन कीचड़ में फंस गया, तो पथिक फंस गया। राइट आंसर बी। डॉट डॉट भार क्रिया विनारिक स्थान में उचित विकल्प क्या होगा, तो ये हो जाएगा ज्ञानम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, पवित्रम किस संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सत्यसा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य प्लस ऐसा, ऑप्शन नंबर डी। भुआ प्रभाव का उदाहरण है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति। सहमासन व्याकरणम अधीते यह किस सूत्र का उदाहरण है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, अदाय व व्यय में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाही की योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस समास का पहला पद अव्यय होता है, अव्यय लिखा गया है तो अविभाव समास होगा, बताए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है, तो द्वंद्व समास में होता है। विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो मुने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजसु में कौन सी विभक्ति है, तो ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, गंगायम इस पद का मूल है, तो राइट आंसर हो जाएगा। किस पद का मूल है, गंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवन चरित्रम। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सचिवानम आलय का समस्त पद क्या होगा, तो ये हो जाएगा सचिवालय, ऑप्शन नंबर ए। माता पितरौ कौन सा समास होगा, माता पिता है तो द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसकामन का मूल शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस्मद हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 77 का भी बी राइट आंसर होगा। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडिता छमराव ने किस पुस्तक की रचना की? शंकर चरित्रम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया? तो अपनी पत्नी मैत्री को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 85 का ए राइट आंसर हो जाएगा। और 86 का राइट आंसर पूछा गया है, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें बी उपसर्ग जुड़ा है। पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो तृतीया विभक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा दाता, ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। और 90 नंबर क्वेश्चन है, लिख धातु का रूप लिरिट लकार में क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में कौन है? तो पराशर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, असुधा किसका पर्याय है? तो पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? पटना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था, ऑप्शन नंबर ए। रावण पद का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रौ प्लस अना। नेक्स्ट क्वेश्चन, री प्लस अ के मेल से क्या बनेगा? तो अर बनेगा। तस्य प्लस इति पद की संधि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किस पद में बी उपसर्ग नहीं है? इसमें वेद जुड़ा है, तो ये नहीं होगा वेद में। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है कि दुर्गमम पद में कौन सा उपसर्ग है? इसमें दुर उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज का जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था संस्कृत का, उसका 1 से लेकर 100 तक सही सही आंसर बताए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। अगर कोई भी प्रश्न पर डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से सोशल साइंस और साइंस का भी क्वेश्चन 100% लड़ेगा, तो आप लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 2 क्लास हम करा दिए हैं, उसको जाकर वॉच कीजिए, और यहाँ पर और भी क्लास होगा शाम को, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्लास 10th का सेक्शन, देख सकते हो। और यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा 20 फरवरी 10th सोशल साइंस वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से एक बार रिफ्रेश कर देना है ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। और रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है। तो देख सकते हो ये सामाजिक विज्ञान का है, और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आना है, और यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट सोशल साइंस है। एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर PDF के लिए देख सकते हो PDF डाउनलोड, यहाँ पर 3 गो लिंक बनाया गया है। तीनों में अलग अलग PDF ओपन होगा। तीनों को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा। तो यहाँ पर तीनों पर क्लिक करके अलग अलग PDF डाउनलोड होगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।